हेलो एवरीवन, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि सर टाइम होता क्या है, और यदि हम टेंस की बात करें तो इसमें हम टाइम और एक्शन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो ये हमारा टेंस बनता है। तो आपने पिछले क्लास में देखा था माय डियर कि टाइम क्या है। आज की कहानी हम लोग आपके साथ करने वाले हैं एक्शन की कि बच्चे एक्शन होता क्या है। माय डियर, आप सभी इस वर्ड से अवगत हैं, एक्शन। ये एक्शन है क्या? इस एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसे एग्जाम्पल से गुजरने वाले हैं जो एग्जाम्पल आपको ये डिटेल्स देने वाली है कि एक्शन होता क्या है और हम उसे समझ कैसे सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा एक्शन मूवी में यूज़ किया गया है, तो वो एक्शन क्या है? उस मूवी में किया गया एक्टर के द्वारा परफॉर्मेंसेस, वे ऑफ एक्टिविटी। इसके लिए आप समझिए एक एग्जांपल के साथ। मान लिया जाए ये एक टेबल है और माय डियर ये टेबल कहाँ लगा हुआ है? एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां आप 4 दोस्त गए हैं लंच करने के लिए। ठीक है, यहां आप 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप 3 ही हैं, 3 ही बैठे हुए हैं। आप उस जगह जब 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बैठकर अपने टेबल और चेयर पर अपने कहीं ना कहीं जो है, जो आपने ऑर्डर दिया है खाने की चीज़ें, चाहे आपने कुछ ऑर्डर दिया है ये वो, आप उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने एक और टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, इस टेबल के पास चेयर लगाकर 2 व्यक्ति और बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने देखा उस टेबल पर खाने की कुछ डिशेस रखी हुई है। ओके, समझिएगा गौर से। जब उस टेबल पर खाने की माय डियर कुछ डिशेस रखी हुई है तो आप क्या देख रहे हैं कि वो लोग बैठे हुए हैं, खा नहीं रहे हैं। कुछ समय तक देखने के बाद आप क्या देखते हैं कि यहां जो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये जो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, इन 2 व्यक्तियों ने खाना आरंभ किया। तो जैसे उन्होंने खाना स्टार्ट किया, आपने क्या कहा? आपने कहा देखो अब वह खा रहा है, मतलब उसके खाने का काम आरंभ हुआ। और जो माय डियर काम आरंभ होता है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। कहने का क्या अर्थ है? जो काम आपका स्टार्ट हुआ उसे क्या कहा आपने? कंटिन्यूअस कहा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि जो काम चल रहा है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। कुछ समय बाद आपने क्या देखा कि इन दोनों ने अपने खाने के काम को कंप्लीट कर लिया, मतलब सारा मील जो है वो अब खत्म हो चुका था, ये दोनों मिलकर खा चुके थे। तो जब इन दोनों ने अपने काम को कंप्लीट कर लिया तो जो काम कंप्लीट हो जाए वो है कंप्लीटेड एक्शन। और कंप्लीटेड एक्शन माय डियर क्या होता है? वो होता है परफेक्ट। थर्ड की बात करते हैं
जब इन लोगों का खाना आरंभ हो गया, खाना जब इन लोगों का खत्म हो गया, तो ये लोग जब खा रहे थे माय डियर, तो जब इन्होंने आधा मील कंप्लीट किया था, जो कंप्लीट हो जाए वो होता है परफेक्ट, ठीक है। क्या ऐसा हुआ कि आधा मील कंप्लीट करने के बाद खाना छोड़ दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आधा मील कंप्लीट करने के बाद बचे हुए मील को भी वो खा रहा था और खा भी गया। तो जो काम कंप्लीट हो गया वो हुआ परफेक्ट, और जो अभी भी चल रहा है खाने का काम वो हुआ कॉन्टिन्यूअस। इसे हमने क्या कहा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक और आपने बच्चे नाम सुना है एक्शन का, जिसे कहते हैं इंडेफिनिट। ये क्या है? ऐसा एक्शन माय डियर जो डेफिनिट ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंडेफिनिट। मतलब मुझे पता ही नहीं कि वो काम हो गया, कि हो रहा है, कि कुछ हुआ और कुछ हो रहा है। तो ऐसे एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे एक्शन को कहते हैं माय डियर इंडेफिनिट। इसलिए हम लोग इंडेफिनिट एक्शन को डेली हैबिचुअल एक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है इसको हम आगे जानने वाले हैं, लेकिन अभी ये समझना है कि जो काम जैसे आरंभ हुआ खाने का, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। जब वो काम कंप्लीट हो गया तो वो हो गया कंप्लीटेड एक्शन, जिसे क्या कहते हैं? परफेक्ट। जब वो कुछ काम कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट जो हुआ वो हुआ परफेक्ट, और जो चल रहा था वो हुआ कॉन्टिन्यूअस। तो वो क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जिसके बारे में हमें पता नहीं कि वो काम है कैसा, तो वो क्या हो गया आपका? इंडेफिनिट। इसका एग्जाम्पल जो है एक और लेते हैं, जो आपको ये सारी डिटेल्स और बेहतर ढंग से दे दी जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मान लिया जाए यहां भाई साहब एक राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है, लेखक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइटर बनना इतना आसान नहीं है। राइटर बनने के लिए पहले बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आप जो है राइटर बनते हैं। तो ये भाई साहब थे कौन? एक राइटर। तो राइटर की अपनी एक लाइब्रेरी होती है, जहां उनके अनेकों पुस्तक रखे हुए होते हैं, जहां वो उस लाइब्रेरी में बैठकर पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो एक बार की बात है कि इस राइटर को अपने बुक्स को कहीं दूसरे जगह जो है अपने दूसरे रूम में इसको इंस्टॉल करना था। मतलब सभी बुक्स को जो है किसी दूसरे रूम में इसको रखना था। तो ये जो राइटर थे ये खुद इतने एबल नहीं थे कि उन सारे बुक्स को वो यहाँ से यहाँ रख पाए। इन्होंने क्या किया? एक लेबर को हायर किया। तो जब लेबर को हायर किया तो लेबर का काम क्या था कि पूरे दिन में इनके सभी इस लाइब्रेरी से इनके सभी पुस्तक को हटाकर बुक्स को इस लाइब्रेरी में इंस्टॉल करना, इस लाइब्रेरी में जाकर रखना। तो ये क्या करते हैं? हायर करते हैं एक लेबर को, और एक लेबर इनका काम जो है करते हैं स्टार्ट। तो जैसे लेबर इनके यहाँ आते हैं तो इन्होंने बुक्स को यहाँ से वहाँ रखना स्टार्ट किया। तो जैसे इन्होंने काम आरंभ किया तो इन्होंने कहा देखो वह काम, उसने काम करना आरंभ कर दिया, अब वह काम कर रहा है। तो जो कर रहा है वो क्या हुआ? कंटिन्यूअस। ये अपने सभी कामों को जो इनको मिला इसे आसानी से वो कर रहा था। बेचारे राइटर कहाँ चले गए? आराम से बैठकर पढ़ने लगे कुछ चीज़ों को। तो राइटर के मन में आया क्यों ना देखा जाए कि कितना हमारा काम कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है। तो जैसे अब ये आते हैं, ये देखते हैं कि ये कुछ काम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब यहाँ से कुछ बुक्स को यहाँ रख चुके हैं। तो जो इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया तो वो क्या हो गया बच्चे? वो हो गया कंप्लीटेड एक्शन।
जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं परफेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ काम कंप्लीट कर लिए थे तो इनका काम खत्म। कुछ काम कंप्लीट करने के बाद जो बचा हुआ बुक्स था उसे भी ये रख रहे थे। तो जो काम इन्होंने कंप्लीट किया, आधे बुक्स को रखा, तो जो बुक्स के रखने का काम कंप्लीट हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ परफेक्ट। और इसके अलावे जो काम ये कर रहा था वो हुआ कॉन्टिन्यूअस। और फोर्थ फिर से इंडेफिनिट। जो बच्चे नॉट डिफिनिट, डिफिनिट ना हो, वो क्या है, इंडेफिनिट है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास एक्शन ओनली 4 होते हैं। कैसा, एक कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा है, दूसरा कंप्लीटेड जो काम कंप्लीट हो गया उसे हमने क्या कहा, परफेक्ट कहा। थर्ड कुछ काम कंप्लीट हुआ, कुछ चल रहा था, तो ये हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और लास्ट वन इंडेफिनिट जो डिफिनिट नहीं था। तो ये क्या था, ये था इसका एक्शन। तो अब जब हम टाइम को एक्शन से रिलेट करेंगे माय डियर, तो आपका टेंस नया जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसको रिलेट करने से पहले हमें समझना है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन, कि टाइम और एक्शन के बीच का रिलेशन क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे टाइम और एक्शन के बीच का रिलेशन, तब आप फाइंड कर लेंगे हाउ टू क्रिएट द फॉर्म ऑफ टेंस, कि कैसे हम लोग टेंस के फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक की क्लास समझ आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। तब तक के लिए जय हिंद।